अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट कुलसूम जहां और आप देख रहे हैं केजे यानी कुलसूम जहां का यूट्यूब चैनल है। जी, आज दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा यानी पाकिस्तान और भारत का टाकरा आज जो इस वक्त अहमदाबाद में जारी है। जी, पाकिस्तान ने पहले ही टॉस हारने के बाद पहली बैटिंग की और बैटिंग में क्या ये हाल हुआ कि हमारे ओपनर्स माशाल्लाह जो परफॉर्मेंस रही है, लेकिन इन शॉर्ट ये बता दूं कि पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 191 रन्स पर आउट हो चुकी है और अब जो इनिंग्स ब्रेक हो चुकी हैं और इंडिया को चेस करना है 192 रन्स। जी, मैच के हवाले से हम बात करेंगे। इसके हवाले से हमने जो आज जिन पर्सनैलिटी को मदऊ किया है, स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत मोतबर नाम है, बहुत काम किया, टीवी चैनल से बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, रिपोर्टिंग कर चुकी हैं और आजकल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर तबसरे करते हुए नज़र आती हैं। जी, हम वेलकम करते हैं नादरा मुश्ताक साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नादरा, ये बताएं कि ये क्या हुआ? हम तो चाह रहे थे कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पहले बैटिंग करती तो एटलीस्ट कम से कम 300 रन तो इंडिया को टारगेट देती ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल कुलसुम, आप सही कह रही हैं क्योंकि हम चेजर तो हैं ही नहीं अच्छे। अब अगर लेट सपोज पाकिस्तान जीत भी जाता टॉस तो पाकिस्तान को चेस करना पड़ता और चेस करने में अगर भारत, क्योंकि उनकी अपनी होम ग्राउंड है और होम क्राउड का भी एडवांटेज है उनको, तो अगर वो 300 प्लस भी दे देते तो फिर रोज़ रोज़ तो नहीं होता ना, एवरी डे इज़ नॉट अ संडे के रोज़ाना ही हम 300 प्लस को चेस कर लेंगे जैसे हमने श्रीलंका के अगेंस्ट किया था, तो ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन शर्मिंदगी अभी भी हमारी मतलब हमें नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी 1 इनिंग हुई है। क्या ही मज़ा आए कि अगर 192 पर ही हमारे जो बॉलर्स हैं वो बहुत ही लीथल परफॉर्मेंस दें और उनको मतलब ये कि ग्रिप कर लें, पूरे गेम को अपने हाथ में ले लें बॉलर्स, तो भी गेम हमारे हाथ में आ सकता है और हम जीत सकते हैं, जो कि बज़ाहिर दिखने में तो नहीं लग रहा क्योंकि वाकई उनकी अपनी सरजमी, वहाँ बहुत मैचेस वो खेल चुके हैं ऑलरेडी, 2 मैचेस और पहले खेल चुके हैं वो। और मतलब इससे पहले अहमदाबाद के ग्राउंड पे मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं याद, लेकिन काफ़ी मैचेस इंडिया खेल चुका है और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उनको अपनी सॉइल का पता है। जो पिचेस बन रही हैं वो उनकी मनमानी बन रही हैं। ये आईसीसी का इवेंट है, लेकिन जिस तरह मोहम्मद हफीज़ ने एक क्वेश्चन रेज़ किया था, मेरे दिमाग में ये बात काफ़ी दफ़ा आई कि आखिर जो पिचेस हैं उनका बिहेवियर जो है वो दूसरे शहर में किसी और तरह का होता है और यहाँ पर कुछ और है। मतलब वो लग ये रहा है कि जैसे पिचेस जो हैं स्पेशली इंडियंस के लिए तैयार की गई हैं या ट्रॉफ़ी जो है उस पर उनकी निगाह ज़रूर मरकूज़ है, क्योंकि इंडियंस की नहीं सभी की होती है क्योंकि वर्ल्ड कप है, लेकिन उनके लिए इतना फेवर देना हर चीज़ में, तो आप देखें इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कुलसुम, दूसरी बात लंबी हो जाएगी कि जिस तरह से आईसीसी ने एक्रेडिटेशन ही बहुत देर में खोला है और यहाँ मैं बीसीसीआई को कभी भी ब्लेम नहीं करूँगी, उनका कसूर नहीं है, कसूर है आईसीसी का जिन्होंने देर में एक्रेडिटेशंस खोले और फिर आपके पास बहुत कम टाइम था प्रोसेस का। प्रोसेस जो होता है उसमें एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स भी लग जाते हैं समटाइम्स, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक फ्लो होता है, एक मॉप होता है जो जाना चाहता है वहाँ पर भारत में। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बीसीसीआई का रवैया रहा है वीज़ास को लेकर, उनको चाहिए था कि बीसीसीआई जो है इंडियन एम्बेसी को फोर्स करती, उनसे कहती, तो वो भी नहीं हुआ था और वहाँ पर ना हमारे सपोर्टर्स थे प्लेयर्स के साथ, ना वहाँ पर मीडिया था, कोई भी नहीं था। तो फिर जाहिर सी बात है आपके पास एक होता है ना, आपको मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और हम वो कौम हैं कि पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, ज़रा सा भी ख़राब खेलेंगे तो हम अपने प्लेयर्स को जिस तरह से तमस्खुर उड़ाते हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ, सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है प्लेयर्स का, उनकी एक्टिंग की जा रही है, ये जेब नहीं देता। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, यू हैव टू बी अ जर्नलिस्ट, आपको ये नहीं करना कि आपको एक कार्टून बन जाना पड़ता है, या जो फर्स्ट क्लास के बहुत से बैठे हुए हैं जगह जगह, आपको पता है ये ऐसा सीज़न है कि इसमें हर बरसाती मेंढक बाहर आ जाता है, तो वो उन्होंने आकर जिस तरह से मजाक उड़ाया प्लेयर्स का, तो ये तमाम चीज़ें उन तक पहुंच रही होती हैं। ये मत समझिए कि उनको कुछ नहीं पता होता है, उनके बहुत सारे कारिंदे, उनके रिलेटिव्स, उनके बहन भाई सब होते हैं, तो उससे इम्प्रेशन बहुत ख़राब होता है। इस तरह से आप उनको इनडायरेक्टली उनका मोराल जो है वो डाउन कर रहे हो। जी नादरा, आपने बात तो दुरुस्त कही है, लेकिन हम आते हैं दोबारा मैच की तरफ। जी, मैच में ये हुआ कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा आगाज़ किया, 191 रन्स पर पाकिस्तान जो है वो ऑल आउट हो गई है, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा आगाज़ किया था। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की उम्दा परफॉर्मेंस रही है, लेकिन 41 पर पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी, तो कितना क्रूशियल था अब्दुल्ला शफीक की विकेट। अब्दुल्ला शफीक को जिस तरह वह LBW है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, अब्दुल्ला शफीक की
एक तो ये कि श्रीलंका के खिलाफ जो उन्होंने इनिंग खेली थी 100 की, वो बहुत ज़बरदस्त थी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप डेली बेसिस पे या हर मैच में आप उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं। इतना पोटेंशियल, इतनी कंसिस्टेंसी किसी प्लेयर में नहीं होती कि वो एक मरतबा अगर वो कहते हैं ना इंडियन शतक लगाएगा तो वो बार बार लगाएगा, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने 20 रन्स बनाए और बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा अब्दुल्ला शफीक का जो आउट होना था, क्लीन बोल्ड कर दिया था उनको, तो वो डेफिनेटली इसका खुमियाजा तो भुगता पाकिस्तान ने और बहुत ज़्यादा भुगता। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूंगी कैप्टन बाबर आजम की। बाबर आजम जिस तरह से आउट हुआ, हालांकि हम इमाम को कह रहे थे नहीं हो, लेकिन इमाम ने चले 36 रन्स बना लिए, वो काबिल माफ़ी हो गया आज। लेकिन जो बाबर ने खेला, आपको जब लाइफ लाइन मिली दूसरी, जब आपका बिल्कुल आप कट लगाने की कोशिश कर रहे थे, आपका थर्ड मैन पे असली पे वो पॉइंट पे जो फील्डर खड़ा हुआ था, वहां पर आपको कैच होकर आप आउट हो सकते थे। क्योंकि मैंने ये पोर्शन पूरा देखा नहीं था, मैंने रीप्ले में देखा था, इसलिए मैं इस तरह से बात कर रही हूँ, कॉन्फिडेंटली नहीं कर रही। लेकिन जो मैंने देखा उसमें यही देखा कि वो आउट हो रहे थे, हालांकि वहां उनको कट शॉट की जरूरत भी नहीं थी। तो इस तरह से बाबर ने अपनी विकेट गंवा दी थी एक तरह से, वो लकीली ड्रॉप हो गया था। लेकिन मुझे ये चीज समझिए वहां पर जरूरत थी कि आप इस तरह का शॉट खेलते, और फिर आप देख जिस तरह से रहे थे, तो मुझे नहीं समझ में आया आपकी बॉडी लैंग्वेज क्यों इतनी खाइफ थी, हमारे प्लेयर्स क्यों डरे हुए थे, इतने डिफेंसिव मोड में क्यों खेल रहे थे। भाई इंडिया था ना, क्या हो गया अगर आप अगर ज्यादा आउट हो जाते, अभी भी तो आप आउट हुए, बल्कि अब ज्यादा बुरी तरीके से एक्सपोज हुए कि मतलब 192 आपने, जो कि ये इतना कम टारगेट है वर्ल्ड कप के हवाले से, जिस विकेट पे 300 रन्स बन रहे हों। तो छोटी टीम को आप देखिए ना, 242 समथिंग वो बना ही रहे हैं। छोटी से छोटी टीम की बात करें आप अगर आयरलैंड की बात करें, सॉरी आप नीदरलैंड की बात करें, नीदरलैंड भी 240 प्लस बना रही है, 300 मतलब चेस करने की तरफ वो जा रही होती है। लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या मसला है, हम क्यों बेखौफ फेयरलेस क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं? ओके फाइन, प्रेशर बिल्कुल होता है क्योंकि उसका होम ग्राउंड है, लेकिन जब आप ऑलरेडी 345 रन चेस कर चुके हैं और श्रीलंका के खिलाफ इतना अच्छा आप खेल चुके हैं, लेकिन अब इंडिया के सामने आप खेल रहे होते हैं, तो फिर आपके अंदर वो खौफ, वो जो है वो आपके मैदान में नजर आता है, वो प्लेयर्स डर रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए यहाँ पर इस बात को मैं बिल्कुल फिंगर रेस करूंगी और मैं आईब्रोज भी रेस करूंगी कि यहाँ पर चेयरमैन का क्या काम था जाने का। देखिए ये इतने क्रूशल मैच, किसी मुल्क का कोई चेयरमैन, कोई वहां का सीईओ नहीं मौजूद होता है, वहां से इसके कि पाकिस्तान इतना फारिग मुल्क है कि यहाँ से चेयरमैन उठते हैं वहां चले जाते हैं। आपको और कोई विंडो क्यों नहीं मिलती है जाने की कि आप जैसा से मिलकर आ जाएं? जी नादरा, आप ये देखें ना, हर मैच में ये होता है। आप जब भी देखें, जब भी वर्ल्ड कप का मैच होता है, पाकिस्तान की तरफ से कभी नजम सिटी चले जाते हैं, मैच हो रहा होता है, अहम मैच है पाकिस्तान इंडिया का, ठीक है, उसमें नजम सिटी चले जाते हैं, कभी कोई और चला जाता है। मतलब यानी कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा तो जरूर पाकिस्तान हारेगा, ये एक समझ ले एक रुझान बन गया है। अगर आप कल आप शोज देख रही होंगी, मैं कल भी देख रही थी, तो वही कह रहा था, दिल तो चाहता है पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन हमें डर है इस बात का क्योंकि ज़का अशरफ वहां गए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सरबराह वहां मौजूद है, और हर दफा ये होता हुआ है। देखिए ये ना इनडायरेक्टली आप अंडर प्रेशर हो जाते हैं। आप देखें ना उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो प्लेयर्स बैठे हुए थे टेबल के ऊपर, उनकी किस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी। ज़का अशरफ बोले चले जा रहे हैं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, खास बेचारे चुप बैठे हुए। तो इससे आपको जाना ही नहीं बनता था। मुझे समझ में नहीं आई, अगर जयशाह ने आपको इन्वाइट भी किया था, आप एक्सक्यूज करके बाद में चले जाते। आपको बायलैटरल की अगर बात ही करनी थी, हालांकि वो होनी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल नहीं होगी, ना पहले हुई है ना अब होगी। के दौर में आपको याद है उन्होंने कहा रमीज राजा साहब स्टैंड ले लिया था, जी हम तो जाएंगे नहीं वर्ल्ड कप में। क्या हुआ? खुद भी गए हैं, टीम भी गई, सब कुछ हो रहा है ना। तो बात ये है कि आपकी पीसीबी की बातों में कोई वजन नहीं है, बहुत हल्की बातें। या तो बंदा स्टैंड करे, मेरी जिंदगी का उसूल है यस और नो, ये बीच का रास्ता कोई नहीं है। तो ये जो आप करते हैं कि यहाँ पाँव रखा फिर नहीं, आगे पीछे, नो, इस तरह क्या होता है, आप लड़खड़ा के गिर जाते हैं और बाद में आपको मजाक उड़ता है। तो सामने वाला जो बंदा होता है वो भी इस चीज का फायदा उठाता है, क्योंकि वो कहते हैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है। जब इनका बोर्ड कॉन्फिडेंट नहीं कि हम क्यों नहीं इससे फायदा उठाएं। और ये हमने देखा कि जब एशिया कप में भी देखा, जयशाह जिस तरह मनमानी उसने की, तो इसका खुमियाजा हमें पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ा, पाकिस्तान को ट्रैवल करना पड़ा, बारिश हुई, सब कुछ हुआ। इसका असर और सिर्फ पाकिस्तान पर पड़ा और पाकिस्तान वो मैच बुरी तरह हारा। और आज भी पाकिस्तान के साथ ये जो मामला चल रहे हैं कि पाकिस्तान ने अच्छा आगाज तो किया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है मिडिल ऑर्डर में जो प्लेयर्स आए, शादाब ने परफॉर्म नहीं किया, इफ्तिखार ने नहीं किया, नवाज ने नहीं किया। तो हम ये कहते हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर अच्छा है, अब हमें रिलाई करना पड़ेगा हमारे बॉलर्स पर। तो क्या कहेंगे कि इंडिया जो है कितने ओवर्स में बेसिकली हासिल कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो पूरे ओवर्स भी नहीं खेल सका।
What do you think देखिए so? इंडिया के लिए तो अगर देखा जाए तो पीनट है, इतना मसला नहीं है, लेकिन हमारे बॉलर्स जिनको मैं समझती हूँ कि वाकई दुनिया क्रिकेट में सबसे ज़बरदस्त बॉलर्स हैं, बॉलिंग अटैक हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि शाहीन शाह अभी तक मुकम्मल फिट नहीं है, ठीक है, आपके पास वो जो गिल हैं, शुभमन गिल जो हैं, वो शुभमन गिल वो भी प्रॉपरली फिट नहीं है। इनकी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, रोहित की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोहली की ये 3 विकेट्स और केएल राहुल ये 4 विकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तो इनमें से 2-3 विकेट्स अर्ली ये ले लेते हैं तो मेरे ख्याल से अंडर प्रेशर आ जाएगा, फिर भारत के लिए 192 भी बाहर लगेंगे, ठीक है। तो ये कहना क़ब्ल वक्त है। इस वक्त हमारा जो इम्तिहान है वो सिर्फ हमारे बॉलर्स का है कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो जान मार के मतलब खेल पेश करें और विकेट लें। हसन अली से मुझे बड़ी तवक्कुआत है, हसन कर लेना कुछ भाई, इज्जत रख लेना। जी बिल्कुल हसन अली, हाँ हमें आपसे बहुत ज़्यादा हमें उम्मीदें हैं। उसके अलावा हमारे पास शाहीन है, उससे हम उम्मीद वाबस्ता कर लेते हैं, शादाब हैं, इफ्तिखार हैं, नवाज़ है स्पेशली हमारे पास। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान इस मैच को जीतने में कामयाब होगा। और अब याद रखिए पाकिस्तान की, आपको एशिया कप का बदला लेना है, यहाँ पर लेना, और ये मौका आपके पास है। अगर आज आपने ये मौका गंवा दिया तो इंडिया हमेशा ही कहता रहेगा भाई तुम लोग करते क्या, तुम लोग कभी जीतते ही नहीं हो, और हमेशा पाकिस्तानियों की हमेशा बदनामी होती है। तो हम भी दुआ गो हैं और आप भी मेहनत करें और जी जान लगाएं, मैच को जीतने की कोशिश करें।